नमस्ते, जय गुरुदेव। सृजनात्मकत उपनिषद का चैप्टर 5, इसमें और 2 सूत्र है। इस चैप्टर का शीर्षक है अराउजिंग द क्रिएटिव स्पिरिट। पहले सूत्र में एक रहस्य बताया गया है, डीपर यू गो इनटू समाधि ग्रेटर इज द क्रिएटिव फ्लो। सो गोइंग डीपर इनटू समाधि, ये एक सीक्रेट रहस्य बताया गया है। दूसरा, द मोर यू ब्रेक द बाउंड्रीज इनसाइड द मोर यू ब्रेक द लिमिटेशंस आउटसाइड, ये दूसरा सूत्र बताया गया है। और अब तीसरा सूत्र कहता है, न्यू पॉसिबिलिटीज नेचुरली प्रेजेंट देमसेल्व्स टू द डीपली साइलेंट जॉयस मुनि। शब्द यहाँ मुनि करके इस्तेमाल किया है कि जो शांति में है, शांत में है, शांतता में है, गहरे शांत साइलेंस में है और आनंदित भी है, ऐसा जो मुनि होगा ना, ऐसे मुनि के लिए अपने आप कुदरती ढंग से क्या होता है कि नई नई शक्यताएं, नई नई पॉसिबिलिटीज़ खुद अपने आप उनके लिए सामने आके खड़ी हो जाती है। तो इसमें क्या कहा गया है, एक तो वो मुनि है तो क्या हम ऐसा मतलब निकाल सकते हैं कि जो मौन में है, इनर साइलेंस में है। ऋषि का मतलब अलग है, मुनि का मतलब अलग है, योगी का मतलब अलग है, साधक का मतलब अलग है, तपस्वी का मतलब अलग है। तो यहाँ मुनि शब्द जानबूझ के इस्तेमाल किया गया है। और वो क्या कहते हैं, कैसा मुनि? जो साइलेंट है, जॉयस है, खुश है, आनंद में है। कैसे साइलेंटली और जॉयस है वो? डीपली, बहुत गहरे तल पर वो शांत है और गहरे तल पर बहुत आनंद में भी है। ऐसा जो मुनि है ना, ऐसे चित्त वाला जो भी होगा, उसके लिए क्या होता है ऑटोमेटिकली, नेचुरली, कुदरत के नियम के हिसाब से, तो नई नई शक्यताएं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ अपने आप नेचुरली प्रेजेंट देमसेल्व्स, खुद को अवतीर्ण करती है, खुद को सामने पेश करती है। तो नई पॉसिबिलिटीज़, नई शक्यताएं खुद को प्रेजेंट करने के लिए फाउंडेशन या बेस क्या होता है? तो साइलेंस होता है, जॉय होता है, डीप साइलेंस होता है। तो ये साइलेंस इज़ द बेसिस ऑफ क्रिएशन, इसका ये एक अलग छोर हमें बताया जा रहा है। और चौथे सूत्र में कहते हैं, पेंटिंग चित्रकारिता है वो, स्कल्पचर शिल्पी, म्यूज़िक संगीत, डांस नृत्य, ट्रेकिंग ये पहाड़ों में घूमना, पहाड़ों में चलना, इन नेचर एंड प्लेइंग इन फन क्लब्स, खेल कूद जहाँ होती है ना, ऐसे क्लब्स में खेलना, आर द नेचुरल मीन्स, ये नेचुरल नैसर्गिक मार्ग है, तरीके है, टू अराउज द क्रिएटिव स्पिरिट, अपने अंदर का जो सृजनात्मक चैतन्य है उसको बाहर निकालने के ये रास्ते हैं सारे, आफ्टर पीरियड्स ऑफ डीप साइलेंस। इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, पहली ज़रूरत क्या है कि डीप साइलेंस। तो रीज़नेबल समय, कहे थोड़ा ज़्यादा ही समय अगर डीप साइलेंस में हम दे, तो अलग अलग ढंग से हमारे अंदर की सारी क्रिएटिविटी कैसे एक्सप्रेस होती है। पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूज़िक, डांस, ट्रेकिंग, फन क्लब, खेल कूद, ये ऐसे जितने भी कुदरती तरीके हैं ना, कुदरती तरीके, इन माध्यमों से ये सब अभिव्यक्त होने लगता है। ये है सृजन का रहस्य, ये है सृजन। लेकिन एक बात बार बार यहाँ इस उपनिषद में बताई जा रही है कि खुद के नज़दीक जाना, खुद की तरफ जाना, खुद के साथ रहना, साइलेंस में रहना, डीपर साइलेंस में जाना, यानी मौन जिसे कहते हैं, वो इसका बेस है। जैसे
ओम में से अ मात्रा क्रिएटिव फोर्स बताती है, ब्रह्मा तत्व उसको नाम दिया है। उ जो मात्रा है वो मेंटेनेंस फोर्स रिप्रेजेंट करती है, विष्णु उसको नाम दिया है, विष्णु तत्व। और म लय या डिस्ट्रक्टिव फोर्स, शिव तत्व ऐसा नाम दिया है। तो ये उत्पत्ति, स्थिति और लय ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है, और लय के बाद फिर से उत्पत्ति अगर होनी है तो बीच में अर्धमात्रा है जो साइलेंस है। तो फॉर क्रिएशन, रिक्रिएशन, व्हाट इज द बेसिस? जरूरी क्या है? ओमकार की अर्धमात्रा, वो साइलेंस। तो जब तक लय के बाद मैं फिर से साइलेंस में नहीं जाता हूं, तब तक फिर से मेरे में से ब्रह्मा तत्व, क्रिएटिव फोर्स सक्रिय नहीं हो सकता है। तो ये जो नेचुरली चलने वाला फिनोमेना है, ये ऐसा चक्र जो चल रहा है, इसके बारे में कुछ इशारे किए जा रहे हैं कि आपको भी आपके जीवन में सृजनशीलता चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो साइलेंस में ना जाना जरूरी है। और देखिए, साइलेंस ना दूसरों से बात नहीं करना, हाँ, ये तो बहुत ऊपरी साइलेंस हो गया, मौन में रहना। लेकिन सही साइलेंस तब शुरू होता है जब खुद से भी बातें करना बंद हो जाता है। ये जब खुद से बातें करना बंद हो जाए ना, तब साइलेंस नाम के मंदिर का सही दरवाजा खुल जाता है, और शायद हम वहां पहुंच जाते हैं जो सृजन का स्रोत है, सोर्स है। ऐसे कुछ ये सृजनात्मकत्वोपनिषद में चैप्टर 5 में गुरुजी हमें बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु।